ये फिल्म अफ्रीका के एक घने जंगल में शुरू होती है, जहां बिली नाम का एक छोटा सा नेवला दिखाई देता है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त शेर सुकरात के साथ खेल रहा था। वह फर्श पर कभी यहां तो कभी वहां पटक रहा था। इसी बीच बिली की पत्नी वहां आ जाती है और गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें पानी की तलाश में भेजा था और तुम यहां अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अब बिली को एहसास होता है कि उसे तुरंत पानी की खोज में जाना होगा। इसी बीच जंगल पर शासन करने वाली मादा हाथी यहां आती है। वह बताती है कि इस समय बाढ़ नहीं आई है और इस वजह से हमारी नदी सूख गई है। पूरे मौसम में पानी नहीं मिलने से हम सभी को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही सीन बदल जाता है और यहाँ एक बड़ा जहाज दिखाई देता है। इस जहाज पर चार्ल्स नाम का मुर्गा बंधा हुआ था। अब शेफ उसे पकाने के लिए काटने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे चार्ल्स वहां से भाग जाता है। अब चारों तरफ बस समुद्र का पानी ही था। चार्ल्स को कुछ भी समझ नहीं आता और वह बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाता है, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। जैसे ही वह पानी में कूदता है, उसे एक नाव मिल जाती है। वहां कई अलग अलग तरह के जानवर मौजूद थे। ये सभी जानवर दूर दराज के इलाकों से आए थे। वे सभी इंसानों की वजह से बहुत परेशान थे। यही वजह थी कि वे ऐसी जगह की तलाश में थे जहां कोई इंसान न हो सके। इन जानवरों में एक बूढ़ा कछुआ भी था। वह सबको बताता है कि प्रवासी पक्षियों ने मुझे बताया है कि एक अफ्रीकी जंगल है जिसकी दूरी बहुत कम है। हम वहां जाकर शांति से रह सकते हैं क्योंकि वहां बहुत दूर तक भी कोई इंसान नहीं है। चार्ल्स सभी से कहता है, मैं तुम लोगों को वहां जाने में मदद करूंगा, इसलिए तुम सब मेरे साथ उस पार चलो। जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत थी। पानी का इंतजाम कैसे होगा और हम कैसे बचेंगे? बिली को तो केवल अपने परिवार की चिंता है, इसलिए वह अकेला ही पानी की खोज में आगे बढ़ता है। बिली को एक विचार आता है कि थोड़ा आगे एक तालाब है। वह तालाब छोटा सा है। बिली वहीं से पानी का इंतजाम कर लेगा। वहां पहुंचते ही वह देखता है कि कुछ भैंसे और गैंडे आपस में लड़ रहे हैं कि कौन पहले पानी पिएगा, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत कम थी। अगर भैंसों ने वह पानी पी लिया तो गैंडों के लिए नहीं बचेगा। बिली बहुत परेशान था। यह सोचकर कि पानी खत्म नहीं होगा, वह सीधा तालाब की ओर बढ़ जाता है और सबको देखता रहता है। जब गैंडे और भैंसें बिली की ओर देखते हैं तो वे भड़क जाते हैं। इसके विपरीत बिली का बेटा अपने दोस्तों के सामने अपने पिता की तारीफ कर रहा था कि वह अकेले ही दूरदराज के इलाके से पानी लेने गया है। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि बिली दौड़ता हुआ उनके पास आ रहा है। उसने अपनी पकड़ी बोतल में थोड़ा पानी भरा था। कई भैंसें उसके पीछे दौड़ रही थीं। बिली का बेटा बहुत उत्साहित था। मेरे पिता कितने बहादुर हैं। बिली के हाथ में पानी की बोतल थी। भैंसों के कारण वह बोतल गिर जाती है और उसका बेटा उसका खूब मजाक उड़ाता है। बिली को भी ये महसूस होता है और उसका बेटा गुस्सा हो जाता है। बिली समझौता करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहता है, तुम मेरे पिता नहीं हो। वह वहां से चला जाता है। बिली की पत्नी अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हें अपने पिता से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। बिली को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसका बेटा उसे असफल व्यक्ति मानता था। वह सुकरात के पास जाता है और उससे कहता है, हमें कहीं अकेले जाकर पानी का इंतजाम करना होगा। मेरे परिवार को पानी की सख्त जरूरत है। आने वाले समय में पानी खत्म हो जाएगा और सभी को इसकी जरूरत होगी। सुकरात के पास कहीं जाने के लिए कोई विमान नहीं था। वह बिली से कहता है, मैं यहीं संतुष्ट हूं, मैं कहीं जाने को तैयार नहीं हूं। सुकरात की बात सुनकर बिली कहता है, ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा। वह वहां से जाने लगता है और सुकरात उसे डराता है और कहता है कि जब तुम पानी की तलाश में आगे बढ़ोगे तो रास्ते में तुम्हें मौत की घाटी दिखाई देगी। यह नाम सुनकर वह बहुत दूर हो जाता है। वह पूछता है कि यह मौत की घाटी क्या है, और यह सुनकर वह चिंतित हो जाता है। इसके बाद सुकरात उससे कहता है, मैं तो बहुत पहले ही यहां से चला गया था और वह मारा गया। वहां कौन जाता है? सुकरात सोच रहा था कि बिली अब जरूर डर जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन बिली अकेला ही चला गया था। जब सुकरात जांच करता है और वह मृत्यु की स्वर्ग घाटी में पहुंच जाता है, वहां आगे बहुत सारे गिद्ध थे। उन्होंने भी बिली को समझाया, तुम्हें आगे नहीं चलना चाहिए, लेकिन बिली उनकी बात अनसुनी कर देता है और अपने परिवार की खातिर आगे बढ़ जाता है।
बिली को डर लगने लगता है जब वह थोड़ी दूर से गुजरता है। अलग अलग जगहों से आवाजें गूंज रही थीं और उसके आसपास कई जानवरों के कंकाल पड़े थे। पीछे मुड़ने पर उसे सुकरात की झलक दिखाई देती है और उसे खुशी होती है क्योंकि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। अब वे आगे बढ़ते हैं। बिली को एक बड़ी छाया दिखाई देती है। कुछ समय बाद वह तेंदुए की छाया में बदल जाती है। जैसे ही तेंदुआ बिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वह थोड़ा भ्रमित होकर भाग जाता है। जब बिली पीछे देखता है तो एक बड़ा सफेद ध्रुवीय भालू होता है। तेंदुआ उसे देखकर भाग जाता है। सुकरात यहां आता है और देखता है कि और भी जानवर आ रहे हैं। ये वही जानवर और चार्ल्स है जो पानी का क्षेत्र पार करके यहां पहुंचे थे। इसके बाद रात होने वाली थी। उन सभी ने एक जगह रुकने की योजना बनाई। सुकरात ने वहां की कहानी सुनाई कि मैं अपने भाई के साथ यहां आया था। इस मौत की घाटी में किसी रहस्यमयी चीज ने उसके भाई को मार डाला। अचानक सुकरात ने एक बहुत ही अजीब प्राणी को देखा। पहली बार वह एक इंसान था। बिली ने चार्ल्स और उसके समूह को यह कहते हुए बताया कि हमारे जंगल में पानी खत्म हो गया है और हम पानी की तलाश में आगे आए हैं। इसके बाद वे सभी सो जाते हैं। अगली सुबह चार्ल्स सभी को उठाता है। बाद में वह बिली और सुकरात को बताता है कि 2 कछुए सबसे पुराने हैं जो हमारे साथ हैं। हम बहुत थक चुके हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन वह अपने 2 दोस्तों को सुकरात और बिली के साथ भेजता है ताकि पानी की खोज में कुछ मदद मिल सके। जब वे सभी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वह कारण दिखाई देता है जिसके कारण उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ा था। उनके सामने एक विशाल बांध खड़ा था। वे ऊपर जाकर देखते हैं कि वहां कितना पानी इकट्ठा हो गया है जितना उनकी आवश्यकता थी। उनके सामने एक रिसोर्ट भी था जिसके एक कोने में यह बांध बना हुआ था। अब आज जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक बैठक होने वाली थी। इस इलाके के आसपास एक नाव दिखाई देती है। सुकरात और वे दोनों जानवर उसी रिसोर्ट में सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। वहां वे कई चीजें देखते हैं। दूसरी ओर रिसोर्ट की मीटिंग चल रही है। मालिक का पालतू बंदर सभी को स्वादिष्ट चीजें दिखा रहा था। बिली और सुकरात मीटिंग रूम में पहुंचते हैं। लोग डरे हुए हैं। शेर को कमरे में आते देख मालिक शिकारी से संपर्क करता है। ऐसे जंगली जानवर रिसोर्ट में आ गए थे। शिकारी बंदूक लेकर आता है और बिली के पीछे दौड़ता है। अब बिली रिसोर्ट के एक पूल में गिर जाता है। वह एक बटन दबाता है जिससे इस पूल का पूरा पानी बाहर बह जाता है। इस तरह बिली भी बाहर के पानी के साथ बहता है। रास्ते में उसे वही पालतू बंदर मिलता है जो सुकरात, बिली और उनके दोस्त को एक कमरे में ले जाता है। ये सभी जानवर उस पूरे कमरे को खराब कर देते हैं। कुछ समय बाद वह पालतू बंदर वहां आता है और कमरे की हालत देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। वह सबको समझाता है, तुम सब अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। ऐसा करते हुए बिली उसे यह भी समझाता है, हम इस कमरे में बंधे हुए नहीं रह सकते। हमारे परिवार वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं और हमें इस तरह से पानी लेकर वापस जाना होगा। इसके बाद पालतू बंदर उनसे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भी पानी मिले तो तुम्हें बांध के गेट खोलने होंगे। इसके बाद सारा पानी बाहर निकल जाएगा। अब यह बंदर उन्हें बांध के द्वार खोलने के लिए एक कमरे में ले जाता है जहां एक रिसोर्ट की शानदार व्यवस्था थी। अब हंटर भी उनका पीछा करते हुए यहां पहुंच जाता है और वह अपनी बंदूक से एक तीर चलाता है जो सुकरात को उलगता है और वह अपना होश खो देता है। भागते समय बिली का पैर एक बटन पर दबा जाता है। फिर बाड़ के द्वार खुल जाते हैं और वे इनसे बाहर आ जाते हैं। हंटर तुरंत बाड़ के द्वार बंद कर देता है और वह उनकी जीप में उनके पीछे भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं उन्हें मार डालूंगा। आज ये सभी जानवर भाग रहे थे और हंटर अपनी गाड़ी में उनका पीछा कर रहा था। उसका पूरा इरादा था कि वो किसी तरह से उन्हें भगा दे। अब चार्ल्स सभी जानवरों के साथ यहां पहुंच जाता है। वो दोनों कछुए रास्ते में जीप रोक देते हैं। अब बिली उन सभी के साथ सोचता है कि हमें जंगल के सभी जानवरों को बताना होगा कि बांध बन गया है और इसकी वजह से हमारे जंगल का पानी रुक गया है। फिर वे जंगल की ओर बढ़ते हैं और सभी जानवर मिल जाते हैं। बिली बताता है कि एक बड़ा बांध बना है जिससे पानी रुक गया है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो पानी नहीं मिलेगा। हमें सबको वहां ले जाना होगा। अब जानवर समझ जाते हैं और उसी रात बांध की ओर चल पड़ते हैं। भैंसे और गैंडे वहां नहीं थे और साथ नहीं जाना चाहते थे। दूसरी तरफ रिसोर्ट में सुकरात की बिक्री हो रही थी।
सभी जानवर वहां पहुंच जाते हैं और शिकारी उन्हें हेलीकॉप्टर में ले जाता है। उसकी योजना थी कि उन सभी जानवरों पर एक छोटी मिसाइल फेंके ताकि वे बांध को नुकसान न पहुंचा सकें। हेलीकॉप्टर में वह पालतू बंदर भी था। जब हंटर समुद्र की ओर वापस मुड़ता है, मिसाइल छोड़ने पर उसे बहुत परेशानी होती है और वह एक बांध के पाइप में फंस जाता है। अब रिसोर्ट का मालिक और उसका बेटा वहां बैठकर सुकरात को देख रहे थे। सूर्य को एहसास होता है कि उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह एक जानवर है। वह सुकरात को मुक्त कर देता है। दूसरी ओर सभी जानवर मिलकर बांध पर हमला कर रहे थे। वे पर्याप्त नहीं थे। तभी वे अचानक रुकते हैं क्योंकि सभी भैंसें और गैंडे भी पीछे से आ जाते हैं। वे सच में बांध को धक्का दे रहे थे। अब वह बांध किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है। चट्टानें धीरे धीरे गिरने लगती हैं। यह भी पर्याप्त नहीं था। वे सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह बांध बहुत बड़ी ताकत से क्षतिग्रस्त हो जाए। बिली के पास एक पत्थर पड़ा था जिसे उसने फिल्म की शुरुआत में खेलते हुए देखा था। वह उसे हॉकी की तरह डंडे से मारता है और इस पत्थर को मिसाइल पर फेंकता है। नतीजतन मिसाइल फट जाती है। इससे बांध टूट जाता है और बहुत सारा पानी बाहर बह जाता है। सभी जानवर जंगल की ओर जाने लगते हैं। इस पानी में बहते हुए सुकरात भी बिली के पास आ गए थे। अंत में सभी जानवर उत्साहित होते हैं क्योंकि अब उन्हें पानी की कमी नहीं होगी। इसी सीन पर फिल्म खत्म होती है। फिल्म कैसी लगी? कमेंट में बताएं